बोलो माता बनो ताली बजा के बोलो खेते जा कि तुमने ऋषि भक्त दे तारे हमें कब तारोगे स्वामी। महाराज एक बात बताएं, वैसे आज चांदनी पीछे और बढ़ गई और जनसंख्या माता बहन भैया की खूब बढ़ गई, लेकिन कीर्तन में इतनी बड़ी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अगर सब लोग जोर से बोले तो हो सकता भगवान के कान तक आवाज पहुंच जाएगी। ताली जोर से बजा के बोलो और देखे कौन ताली ना बजाएंगे। सब जने ताली बजाओ। हाँ तो ताली बजा के जाएंगे। जुगाड़ू मोहल्ला ना बोल लो तो जय हो। सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, लला अरविंद, कथा तो चली रही है और चलती रहेगी। एक छोटी सी बात याद आ गई। दो छोटी बता। ऐसे ही एक गांव में कथा हो रही, सो सेठानी बोली सेठ जी से, सेठ जी देखो कथा हो रही है। हाँ हाँ। और अगर बड़ी कथा कराओगे तो बहुत पैसा खर्च होता है कथा में। हाँ हाँ। एक छोटी मोटी कथा घरों के कराए देते। चलो तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो देख लिए छोटी मोटी कराए लो। सेठ जी बोले सेठानी तुम्हें नहीं मालूम है, कथा कराने में बहुत पैसा खर्च होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है कथा कराना। सेठानी बोली अगर बड़ी कथा कराएंगे तब तो पैसा खर्च होगा ना। अरे हम छोटी मोटी कथा कराएंगे सबसे कम पैसों वाली।
सेठ जी बोले अगर तुम नहीं मानती हो तुम जा रहे पंडित जी से पूछ आए। बोले ठीक है। सेठ जी पंडित जी के पास में पहुंचे। पंडित जी हाँ बोलो। हमारी सेठानी की इच्छा है हाँ। कि एक छोटी मोटी कथा हम कराए देते। छोटी मोटी कथा कराइए। हाँ तो तुम्हारी इच्छा है जैसी बताओ तैसी करती है। देखो हम ज्यादा बड़ी कथा तो कर नहीं करा पाएंगे, इतना हमारे पास तो पैसा नहीं है। हाँ हाँ वो सबसे कम पैसों वाली कथा होती है ना, अच्छा, कुछ छोटी वाली। सबसे छोटी वाली। हाँ 20 आना पैसा भाई करते हैं कि 5 रुपया भाई करते हैं? ना ना 20 आना पैसा भाई। अच्छा 20 आना भाई करते हैं। हाँ चलो, कोई बात ना। वो लीलावती कलावती वाली हाँ हाँ तो है जाएगी। हो जाएगी। हाँ ठीक है तुम हमारे लिए सामान लिख दो हाँ हाँ और कल हमारे घर तुम कथा करने के लिए आ जाना। ठीक है आ जाएंगे। और अपनी सेठानी से घर में थोड़ा लिखवाए दियो। हाँ लिखवा ले। और सामान हम सब लिखे दे रहे हैं सो ले आइयो। ठीक है ठीक है। हाँ। सेठ जी ने कथा कबू कराई नहीं थी कि कथा कैसी होते, पहली बार कथा कराने जा रहे। पंडित जी बोले सेठ जी कथा पहले कबू कराई है कि पहली बार कराए रहे? देखो सेठ जी हाँ। हमने पंडित जी कथा कभी नहीं कराई है, तो हमें तुम समझाते जाना कथा में क्या क्या होता क्या क्या नहीं होता। हमें तो जानकारी नहीं है इतनी। पहली बार करा रहे हो? पहली बार करा रहे। सो हमारी सेठानी को मन हुआ वैसे हमारी इच्छा जाती और कुछ समय बाद करवाते। चलो कोई बात नहीं है। अगर पहली बार करा रहे हो तो पंडित जी बोले कि नव जिजवान है, खूब दक्षिणा ठगवे को मिलेगी। सेठ जी अपने घर पहुंचे, बाजार से सामान ले आए। सेठानी से कही कि सेठानी ऐसा करो थोड़ा सो आंगन ले भी लियो। अरे जरूर। देखो कल कथा हुई है। हाँ हाँ अगर बड़ी कथा होती तो सब घर ही लिप जातो। हाँ तो मैं लिप ले थोड़ो सो लिप ले, छोटी कथा हुई है। ठीक। सो सेठानी ने थोड़ा सो आंगन लिप लो। जैसे सुबह का वक्त हुआ पंडित जी सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी हाँ पंडित जी तैयारी हो गई? बिल्कुल तैयारी। तुम जो अपनी जो सौदा हो सो बता और जो बात हो सो पहले बता दी। तो हम पहली बार कराए रहे। अच्छा हाँ पहली बार कराए रहे? पहली बार। ठीक है। हाँ पंडित जी बोले सेठ जी। हाँ पंडित जी। पंडित जी ने चौक बोल लो, कथा में किन किन को बैठा लो? कथा में कम से कम 5 लोग या 3 लोग होना चाहिए। सो ना है हम अकेले और हमारी सेठानी बस, और कोई ना है। अपने किसी पड़ोसी को बुला। अरे हमारी पड़ोसी से कहो खाना पिया नहीं ना रहो। हम अकेले ही हैं। अकेले ही करो? अकेले ही करेंगे और अकेले ही सुनेंगे। चला कोई ताकि मैं तो छोटी कथा करवाई। अच्छा हाँ पंडित जी बोले सेठ जी हाँ हाँ जो हम कहें हाँ सोई तुम हमारे संग संग कहते हैं। अच्छा जो तुम कहो भाई हम कहते जाएं। हाँ ठीक कहते जाएंगे। पंडित जी ने चौक पूरो और कथा आरंभ कर दी। पंडित जी बोले ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। पंडित जी बोले सेठ जी पंडित जी 11 रुपया संकल्प के रख ले। 11 रुपया संकल्प के रख ले। सेठ जी हम तुमसे कह रहे हैं। पंडित जी हम तुमसे कह रहे हैं। सेठ जी कथा तुमने कराई है कि हमने कराई? कथा तुमने कराई कि हमने कराई? और जो पंडित जी का है सो सेठ जी का। पंडित जी बोले सेठ जी बहुत देर होगी, देखो 11 रुपया गणेश पूजन के चुपचाप निकाल। देखो पंडित जी बहुत देर होगी, गणेश पूजा के लिए 11 रुपया बहुत जल्दी निकाल लो। और ये विवेक हमें हार पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान ने सुख शांति प्रदान करता रहे, राधा रानी कृपा करती रहे और धर्म की ओर उनका हाथ उड़ता रहे और हमेशा ही अपने भविष्य में नाम मज्जल करते रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पंडित जी बोले सेठ जी पंडित जी बहुत देर हो गई, 11 रुपया निकाले संकल्प के। बहुत देर है गई, 11 रुपया निकाले संकल्प के। अब ना पंडित जी निकाले ना सेठ जी निकाले, खुले देर हो गई। अब जब काफी देर हो गई सेठ जी में और पंडित जी में झट कुत्ती हुई निकल गई। अब सेठानी का कहीं कथा हो रही, मुझे का मालूम कथा कैसी? पहली बार कथा हो रही तो सेठानी हाथ जोड़ के बैठ गई। कथा हो रही, बढ़िया कथा हो रही। अब कथा शुरू हुई है। अब सेठ जी में पंडित जी में कुत्ती हुई रही।
और लिपे भाई में तो गैर लिपे में पहुंचे सो सेठानी जल्दी जल्दी गोबर ले आए और लिपने पंडित जी कथा लिपे ही भाई में राखो, लिपे लिपे में गैर लिपे में काहे को ले जा रहे हो? अब सेठानी कह रही कथा हो रही नहीं, कमानों की लड़ाई हो रही है। तो लो सेठानी को लड़का आएगा, बोले ऐसा कर गांव में बुलवा देगा जल्दी कि सेठ जी के घर कथा हो रही है। ठीक है। अब गांव वाले दौड़ दौड़ करके आ गए कि सेठ जी के घर कथा हो रही है। अब जैसे ही पंडित जी और सेठ जी लिपे भाई में तो घर लिपे में पहुंचे, सेठानी गोबर ले आए जल्दी जल्दी और लिपे ले। बोले पंडित जी कथा लिपे लिपे में करो, लिपे लिपे में घर लिपे में ले जाओ। हमें काम वाला में ऐसी कथा हो जितनी बड़ी तो हम पूरे आंगन को न लिप देते, हम तो थोड़ा सो लिपो जाके हमारे छोटी कथा होगी, थोड़ा सो आंगन लिप लो। अब हमें काम मालूम है कि इतनी बड़ी कथा होते तो हम पूरा आंगन लिप देते। अब जैसे ही पंडित जी और सेठ जी लिपे भाई में तो गैर लिपे में पहुंचे, सो गोड़ पकड़े सेठानी खींच के लिपे भाई में निकलते हैं। पंडित जी लिपे लिपे में राखो, लिपे लिपे में। काफी देर हो गई पंडित जी को सेठ जी को। पंडित जी बोले ऐसी कथा तो हमें आज तक कभी ना मिली, जो भलो जो जबान मिलो। जैसे तैसे बेचारे पंडित जी छोटे भाग गए। सेठानी बोली सेठ जी तुमने कथा कराई ली, हाँ, और कथा का अगर सीधा नहीं दिया तो कथा पूर्ण नहीं। अरे जब तुम ठीक कह रही, ऐसे करो, हाँ, सीधा किसी में बांध दो और हम जा करके पंडित जी के घर पे पहुंचा देंगे। हाँ घर पर पहुंचा। ठीक है। सेठानी ने सीधा दिया, पंडित जी सीधा लेकर के सेठ जी पंडित जी के घर पहुंचे। जैसे पंडित जी घर पहुंचे बोले पंडित जी, अरे हमें लगा तो फेरे आएगा, वही आएगा। पंडित जी हाँ हाँ किवाड़े खोलो। अबे ले चलो जा भीतर कर ले पंडितानी और बाद में किवाड़ लगा ले, जाए खूब जीतेंगे जाना, खूब बदलो लोग। सो पंडित जी बोले पंडितानी से ऐसा करो तुम किवाड़े खोल दो, सेठ जी को अंदर आए जाएंगे। तब कथा वही थी, सेठ जी के घर है कथा, अब होगी हमारे घर है। सो पंडित जी ने सेठ जी को घर में बंद करके और खूब सेठ जी की कुटाई करी। सेठ जी कहने लगे पंडित जी हमने कथा कराई सो कराई, अब कबू नहीं कराएंगे। अरे कथा करवाना तो बहुत सरल होता है, पर कथा का सीधा देना बहुत करना पड़ता है। पंडित जी जैसे तैसे पंडित जी पैसे सेठ जी छुट्टी के भागे। बोले सेठानी तुम्हें ना मालूम हमने तुमसे मने करी कथा। कथा करवाना बहुत सरल है, पर कथा का सीधा देना करना पड़ जाता है। तो भक्त को हंसने की बात नहीं है। बताया है जिस समय महारानी पवर रेखा की कोख से 9 महीने के बाद में जब घर में कोई सपूत पैदा होता है तो बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर कोई कपूत पैदा होता है तो बिगड़े काम बने काम बिगड़ जाते हैं। होता क्या है कि पैदा और आंधी तूफान मचाने लगे। पैदा हो बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। महीने के बाद रानी पवर रेखा की कोख से ऐसे संतान ने जन्म लिया। तूफान आने लगे। तालाबों में वाल आई, तालाबों के किनारे टूट गए, पृथ्वी कांपने लगी, मानो भूतल का भार पैदा हो गया। जब उस भूतल पर भार पैदा हुआ,
बड़े बड़े अश्विन हो रहे हैं, पृथ्वी भी कांप रही है, तूफान आ रहे हैं, तालाबों में उबाल आई, तालाबों के किनारे भी टूट गए। जो महारानी पवर्णिका की कोख से पुत्र पैदा हुआ था, उसका नामकरण रखा गया, तो क्या रखा? कंस। कंस दूसरे कैंसर से पैदा था। कंस जब थोड़ा सा सियाना होता है, अपने साथ के बच्चों को बुला बुला करके ले जाता है खेलने के लिए। किसी को यमुना में डुबो देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी की कलाई तोड़ देता है। कंस थोड़ी सी उम्र में बहुत उपद्रव करने लगा है। एक दिन कंस अपने साथ के बच्चों को बुला करके ले गया, कहने लगा है, बोल भैया, तू मेरे साथ रोज खेलने के लिए जाता है? हाँ। आज ये बता, हाँ, आज तू अपने घर क्या खा के आया है? आज हम अपने घर खाए हैं जलबेली। हाँ, जलबेली क्या होता है? वही नहीं होती है जलेबी? हाँ। और क्या खा के आया है? और खाकर